साथियों नमस्ते। आज हम क्लास 8 का कार्यपत्रक 69 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप। तो हमें जो ये आकृति दी है इनके चारों ओर जितनी भी लंबाइयाँ है उन सबको जोड़ना है, वही इसका क्या होगा परिमाप। यानी इस पूरे की जो लंबाई है वो इसका क्या होता है परिमाप होता है। तो चलो इस आकृति का परिमाप ज्ञात करेंगे, पहली आकृति का। ठीक है, तो पहली आकृति में हमें शुरुआत यहाँ से करनी है। यहाँ से पहले यहाँ तक जाएंगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा प्लस, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 12 सेंटीमीटर, फिर इससे इधर जाएंगे तो ये 15 सेंटीमीटर प्लस वापस नीचे आएंगे 12 सेंटीमीटर। इन सबको जोड़ेंगे, देखो 15 और 15 30 हो गया, फिर 40 50, 50 में हम 4 जोड़ेंगे तो 54, और इसके पीछे सेंटीमीटर है तो ये टोटल कितना आ गया 54 सेंटीमीटर। यानी पहली आकृति का जो परिमाप है, ठीक है, वो कितना आएगा 54 सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार दूसरी वाली आकृति का जो परिमाप हमें ज्ञात करना है, हम क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ेंगे। तो 7 + 6 + 5, तो जोड़ा तो देखो 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, तो ये आएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका परिमाप तो आया 54 सेंटीमीटर और इसका परिमाप आया 18 सेंटीमीटर। फिर तीसरी जो आकृति है इसमें देखो हमें इनको भी क्या करना है जोड़ना है और परिमाप ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें तीसरी आकृति का क्या चाहिए परिमाप चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे परिमाप बराबर, देखो जोड़ो 2, फिर ऊपर जाएंगे +5, फिर इस साइड में +5, फिर वापस ऊपर 2, फिर इधर +5, फिर ऊपर की ओर 5, इस साइड में 5, सॉरी इस साइड में 2 है तो यहाँ 2 कर दो, फिर नीचे आएंगे 5, इसमें वापस 5, वापस नीचे जाएंगे 2, इस साइड में 5 प्लस नीचे की ओर 5। तो यहाँ से हम चलना शुरू किए थे, वापस यहीं आ गए। अब इन सब की जोड़ जो भी होगी वो इसका क्या होगा परिमाप होगा। तो चलो इसको जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 और 5 40, 40 तो ये हो गए। फिर 2 कितना है, 1 2 3 और 4, 4 बार 2 है तो 4 दूनी 8, ये हो गया। तो जोड़ कितनी आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलो अब दूसरा हमें ज्ञात करना है। तो चौथे का भी हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम सभी भुजाओं को जोड़ेंगे। यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो ये आया 4 प्लस, ऊपर गए 4 प्लस, इस साइड में 4 प्लस, नीचे गए 4, फिर वापस नीचे आए 4। तो यहाँ देखो 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है ना। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे 4 का गुणा 5 से करा देंगे तो आएगा 20। ठीक है, चाहे जोड़ो चाहे गुणा कराओ, 5 बार 4 का उत्तर वही आएगा। तो मैं जब इनको जोड़ूंगा तो आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से हमें परिमाप ज्ञात करने हैं। अब देखो हमें दूसरे प्रश्न में सीधा डायरेक्ट ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना, देखो समपंचभुज, यानी ऐसा पंचभुज जैसे ये पंचभुज ऊपर है ना, ठीक है, ये इसमें 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, और ये पंचभुज जो है वो एक समपंचभुज है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान है। इसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि एक समपंचभुज है, उसका हमें परिमाप ज्ञात करना है, लेकिन उसकी भुजा की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो एक पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है 5, और यहाँ पर कितनी लंबाई दी 5, तो 5 का 5 से गुणा करेंगे वो परिमाप आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 25 सेंटीमीटर इसका परिमाप। ठीक है, यानी हमने पांचों भुजाओं को 5 बार जोड़ा तो हमारा उत्तर क्या आया 25 सेंटीमीटर। फिर वर्ग है, हम जानते हैं वर्ग की 4 भुजाएं होती है और चारों की लंबाई समान होती है। तो एक की लंबाई हमें 10 दी है तो चारों कितने हो गए 10 10 के हो गए। तो एक काम करो 10 का 4 से गुणा कर दो तो 40 सेंटीमीटर जो है इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। फिर आयत, तो आयत में हम जानते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें लंबाई कितनी दी, लंबाई 12 दी, चौड़ाई कितनी दी 10 दी, और आयत का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, ये आयत का फॉर्मूला होता है। तो देखो 2 कोष्टक लंबाई हमें कितनी दी 12 प्लस चौड़ाई कितनी दी 10, तो पहले कोष्टक को जोड़ो तो ये हो गया 2, 12 और 10 कितना होता है 22, और यहाँ कोई निशान नहीं है तो गुणा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोष्टक हट जाएगा और आएगा 22, 22 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा उत्तर 44 सेंटीमीटर। फिर है समबाहु त्रिभुज।
समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है, और भुजा की 8 लंबाई है, ठीक है, तो 8 का हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। समबाहु यानी समान भुजा का हो तो गुणा कर दो, 8 त्रिया 24, तो 24 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप आएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।